बिन्ते फातिमा ओल्ड एज होम में 65 माएँ हैं और जब भी किसी माँ से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहती है कि अम्मी ने मुझे जो है वो तैयार किया है, अम्मी ने जो है वो आज ये बनाया है। उम्र में शायद तमाम माओं से छूटी हूँ, लेकिन इन तमाम 65 माओं की अम्मी हैं। ये वो माएँ हैं कि जिन्होंने अपनी ईदें कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए, और आज ये लोग इंतजार करेंगे शायद हमें कोई ईद मिलने है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की सब माओं की तरफ से ईद मुबारक। ईद का दिन है, ये भी स्पेशल होना चाहिए। सालों पहले कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ओल्ड एज होम या बूढ़ी माई मैं अपने घर में रखूंगी। जिनके ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली उन्होंने भी अलग कर दिया। शौक है अल्लाह को राजी करने का, तो उनको अपना आप दो। फिर फरजाना माँ के साथ बात करेंगे जो कि यहाँ की को फाउंडर हैं और अभी भी किचन में है, और अभी भी वो किचन में आज भी किचन में के लिए बना रही और है। फरजाना माँ से मिलते हैं कि वो इन तमाम माओं के लिए क्या बना रही हैं। बिन्ते फातिमा ओल्ड एज होम में 65 माएँ हैं और जब भी किसी माँ से बात करते हैं तो वो एक ही बात कहती है कि अम्मी ने मुझे जो है वो तैयार किया है, अम्मी ने जो है वो मुझे एक अच्छा सोचने का मशवरा दिया है, अम्मी ने जो है वो आज ये बनाया है। तो असल अम्मी और बिन्ते फातिमा ओल्ड एज होम की जो चेयरमैन है हमारे साथ फरजाना माँ मौजूद हैं, जो कि उम्र में शायद तमाम माओं से छूटी हूँ, लेकिन इन तमाम 65 माओं की अम्मी हैं और इन तमाम 65 माओं का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी और सब देखने वालों को भी। हम सब की तरफ से, सब माओं की तरफ से, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की सब माओं की तरफ से ईद मुबारक। सबसे पहले आप ईद है, आप तमाम माओं के लिए क्या बना रही हैं? और मैं देख रहा हूँ कि ईद के दिन भी आप लगी हुई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा रमज़ान जो है वो तो गुजर गया सहरी और अफ्तारी में, लेकिन अब ईद का दिन है, ये भी स्पेशल होना चाहिए। तो सुबह सुबह शीर खोरमा है, साथ में मैंने जायका चेंज करने के लिए मैंने ये लेग पीस भी बनाए हैं, इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं। तो बस मैंने अपने तरीके से बनाया। उसके बाद खाना होगा जिसमें मटन का पुलाव, शोरबा और वो इस करके खीर होगी दोपहर को। अच्छा, माशाल्लाह सवैयाँ भी आप बना रही हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि लवाजमात भी दिखाएं और माँ किस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत करते हुए नज़र आएंगी। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन की बात नहीं, ये रोज़ाना जो है वो फरजाना माँ लगी होती हैं। फरजाना माँ, कई लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता कि ये तमाम माएँ आपकी फैमिली के साथ रहती है। थोड़ा इस बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो शौक़ था ना, पहले तो मैंने जब ये बिन्ते फातिमा शुरू हुआ, और उससे पहले सालों पहले कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ओल्ड एज होम या बूढ़ी माई मैं अपने घर में रखूँगी। लेकिन मैं अपने अल्लाह से ये दुआ किया करती थी, या अल्लाह पाक, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादियाँ हो गई हैं, तो मुझे चार दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो। तो बस मेरी अल्लाह ने सुन ली और फातिमा मेरे पास आई। बहुत मेरी इज्जत की जगह है फातिमा। फिर फातिमा को देख के तो दो औरतें आई बिल्डिंग से, उन्होंने बोला अपने जो फातिमा, पहली खातून थी वो फातिमा थी, मतलब वारिस थी वो ना, इसी वजह से बिन्ते फातिमा मैंने ओल्ड उसका, क्योंकि वो ना वो कहा करती थी कि मैं मर गई तो मेरे मरने पे रोगी, फरजाना मेरे मरने पे रोगी, मेरा मेरा रोने वाला कोई नहीं है। तो बस मेरे दिल को जब अल्लाह ने ये सिलसिला बनाया ना, तो मेरे दिमाग में अल्लाह ने डाला कि अगर ये दो औरतें ये भी कह रही हैं तो चार दीवारी में यही है। फिर मैंने अपने बेटों से कहा, उस वक्त एक्सपोर्ट थी हमारी बहुत बसी, तो मैंने असद को भी कहा, दुबई में था, और मैंने हसन से भी कहा कि हम लोग इनके साथ रहेंगे, लवारिस माओं को रखेंगे, जिनका वारिस कोई नहीं होगा तो इनके आपके बच्चे इनके साथ खेलेंगे। ओल्ड एज होम होती है, वैसे भी ओल्ड एज होम में जो है वो एक अलग से रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली, असद भाई के बच्चे और सब जो है वो एक साथ खेल रहे होते हैं। मतलब उनको दादी की कमी भी फील नहीं होती, नानी की भी जो है। दुआएं भी इतनी देती, जब स्कूल जाती आती हैं तो इतनी दुआएं देती है। बात ये है कि समझने की बात है, पहले तो अपनों ने जुदा कर दिया, अलग कर दिया। अब जब वो घर से निकली तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली उन्होंने भी अलग कर दिया। वो साथ रखे, उनको अपने साथ रखे। अगर शौक है अल्लाह को राजी करने का, तो उनको अपना आप दो, ताकि उनमें जीने की उमंग हो, जीने की तमन्ना हो, दुनिया प्यारी लगे, जो अल्लाह ने बड़ी प्यारी दुनिया बनाई। फरजाना माँ, ईद का दिन है, आप अपनी फैमिली के साथ साथ
आपने इनको भी फैमिली बनाया हुआ है, लेकिन इनकी फैमिली क्यों नहीं आती? आपने कभी देखा है कि मैंने अभी कुछ माओं से बात की, उन्होंने कहा कि ईद के दिन भी नहीं आते और ना हमें अब इंतज़ार है, दिल इतना मजबूत है। मजबूत हो गया है, बस फिर सब्र आ जाता है। इंतजार तो तब करें ना जब हम लोग भी अपने घरों में जाके तो सो जाएं आराम से, ईद वाले दिन पार्टियां करें, खाएं पिए ऐश करें, तो फिर ये लोग इंतजार करें, इनको ताला लगा के चले जाएं। लेकिन जब हम लोग अपना आप दे रहे हैं, हमारे बच्चे तैयार होके आते हैं, ईद मिलते हैं, गपशप करते हैं, तो सारा दिन का पता ही नहीं चलता। ये बताएं रूटीन क्या होती है? मैं आप देख रहा हूँ कि एक ईद का समा है, जिस तरह से सारी माँ इंतज़ार कर रही हैं, बैठ के आपस में बात कर रही हैं, आप सवैयाँ बना रही हैं, असद भाई एंटरटेन कर रहे हैं, इंतज़ामात देख रहे हैं, तो इसी तरह रूटीन होती हाँ, रूटीन यही है कि सुबह आम दिनों में ये ईद का दिन जो है वो भी वही वाला आम दिनों वाला दिन हो जाता है कि सुबह सुबह उठ के ये पहले सवैयाँ खाती, अपनी नमाज पढ़ी, सवैयाँ खाई, और फिर मैं फौरी नीचे आ जाती हूँ। ऊपर वालों को गुसल करवा के तो मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे फिर इन सब के कपड़े नए वाले रेडी होते हैं। रमज़ान में तो नए पहनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं रमज़ान में नई चीज़ इस्तेमाल करो तो उस पर ज़कात नहीं होती, या अल्लाह को बड़ा पसंद होता है वो चीज़। तो इस तरह फिर मैं ईद वाले दिन भी इनको अच्छे से अच्छे नए कपड़े मैं पहनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, किचन में आकर दोपहर का खाना बनाती हूँ, दाम शाम लगा के मैं ऊपर चली जाती हूँ, फिर मैं फ्रेश होती हूँ, फिर नीचे आके इनको ईद मिलती हूँ। तो बस फिर इस तरह करके दिन गुजर जाता है। ये अम्मी को आते आते अपनी ईद शुरू करते 2:30-3 बज जाते हैं। हाँ। और मैं आपको बताऊं, फरजाना माँ काफ़ी गुस्सा भी होती हैं जब इनको माओं की खिदमत करते हुए कोई तंग करता है, तो मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनको पुराना जानता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव हैं अपनी माओं को लेके, तो इनको जो है वो तैयारियां करने देते हैं। आज बिन्ते फातिमा ओल्ड एज होम में हमने ईद मनाई, बहुत मज़ा आया तमाम माओं के साथ। तो मेरी टीम की जानिब से और तमाम माओं की जानिब से सबको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।